श्री राम श्री राम श्री राम जय राम। हर बार जब हम रामायण सुनते हैं, हम राम और रावण को दो अलग अलग पात्र मानते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये केवल दो व्यक्तियों की कथा नहीं, बल्कि हमारे भीतर की चेतना का संघर्ष हो। राम और रावण, यह द्वंद्व हर इंसान के मन में घटता है। आज हम इस कथा को दार्शनिक नजर से देखेंगे। रावण केवल एक राक्षस राजा नहीं था, वह शिव भक्त था, महान पंडित था, वेद और शास्त्रों का ज्ञाता था। उसके 10 सिर हमें याद दिलाते हैं कि मनुष्य के भीतर अनेक चेहरे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, बुद्धि, विवेक, अहंकार और आत्मबोध। लेकिन जब अहंकार विवेक पर हावी हो जाता है, तब ज्ञान भी विनाशकारी बन जाता है। यही रावण की त्रासदी थी। टैरो में द मैजिशियन कार्ड शक्ति और ज्ञान का प्रतीक है। रावण के पास भी शक्ति और ज्ञान दोनों ही थे, मगर उसके उलट वासना और मोह ने उन्हें डेविल बना दिया था और फिर उन्होंने शक्ति का दुरुपयोग किया। राम केवल एक अवतार नहीं थे, वे संतुलन और धर्म का आदर्श थे। राम का जीवन हमें सिखाता है कि धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि सही मार्ग पर चलना, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। राम का त्याग, धैर्य और करुणा उन्हें भगवान नहीं बनाते, बल्कि इंसान होने का सर्वोच्च आदर्श बनाते हैं। टैरो में द एम्परर कार्ड भी राम की तरह धर्म, नियम और स्थिरता का प्रतीक है, जो परिस्थितियों से डरते नहीं, बल्कि धैर्यपूर्वक मुकाबला करते हैं। राम और रावण का युद्ध केवल एक युद्ध क्षेत्र में नहीं हुआ, यह युद्ध हमारे भीतर भी हर पल चलता है। राम आत्मा की आवाज, संतुलन और धर्म, और रावण अहंकार, इच्छा और मोह। जब भीतर का रावण हावी होता है, तब हम संतुलन खो देते हैं। जब भीतर का राम जागृत होता है, तब हम धर्म पे टिके रहते हैं। रामायण हमें यह याद दिलाता है कि सबसे बड़ा युद्ध भीतर का युद्ध है। टैरो में जस्टिस कार्ड भी श्री राम की तरह धर्म और संतुलन की बात करते हैं। वही जब हमारे भीतर रावण जागता है, तब द डेविल कार्ड की तरह वासना और मोह के बंधन में बंध जाते हैं। सीता का हरण केवल एक स्त्री का अपहरण नहीं था, यह उस पल का प्रतीक है जब अहंकार विवेक को चुरा लेता है। सीता आत्मा का पवित्र हिस्सा और रावण अहंकार, जिसने आत्मा को वासना और मोह में कैद कर लिया। राम का संघर्ष सीता को वापस लाने का नहीं था, यह आत्मा को उसके मूल स्थान पर पुनः प्रतिष्ठित करने का प्रयास था। यहाँ द लवर कार्ड भी आत्मा और चेतना के पवित्र बंधन की बात करते हैं, क्योंकि राम का प्यार आत्मिक था और रावण का डेविल कार्ड जैसा वासना से भरा।
जब रावण ने अपने अहंकार का त्याग नहीं किया तो उसका पतन निश्चित था। राम के बाण ने रावण का अंत केवल शारीरिक मृत्यु नहीं थी, यह अहंकार का पतन था। हर दशहरा हमें यही याद दिलाता है कि अहंकार चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, सत्य और संतुलन के सामने वह ढह जाता है। द टावर कार्ड इसी और संकेत करता है कि संतुलित रहे, संयमित रहे, अन्यथा अहंकार से बनाए गए महल दर दरा कर ढह जाएंगे, तब विनाश निश्चित है। रावण ने मृत्यु के समय राम को धर्म और नीति का ज्ञान दिया। सोचिए, जिसने सीता का हरण किया वही मृत्यु के समय नीति शास्त्र सिखाता है। ये विरोधाभास हमें बताता है कि हर इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों होते हैं। अंतिम क्षणों में रावण भी आत्मबोध को छू गया और यही उसकी मुक्ति का मार्ग बना। जजमेंट कार्ड भी अंतिम समय में आत्मबोध और कर्म की बात करते हैं। रावण के पतन के बाद राम राज्य की स्थापना हुई। यह केवल एक राजनीतिक विजय नहीं थी, बल्कि चेतना की पूर्णता थी। राम राज्य का अर्थ है संतुलन, न्याय, करुणा और धर्म। राम और रावण की कहानी इतिहास की बात नहीं, हमारी आत्मा की यात्रा है। हर दिन हम अपने भीतर राम और रावण के बीच युद्ध लड़ते हैं। कभी रावण जीतता है जब हम क्रोध, वासना और अहंकार में डूब जाते हैं, और कभी राम जीतते हैं जब हम करुणा, संतुलन और धर्म को चुनते हैं। जीवन का लक्ष्य रावण को नकारना नहीं है, बल्कि उसे समझकर उससे ऊपर उठना है। रावण हमारा शिक्षक भी है। वह सिखाते हैं कि अहंकार का अंत विनाश है, और राम हमारा आदर्श है। वह सिखाते हैं कि संतुलन और धर्म ही मोक्ष की ओर ले जाते हैं। इसीलिए हर दशहरा केवल एक त्योहार नहीं है, यह हमारे भीतर के रावण को जलाने का अवसर है और भीतर के राम को जागृत करने का संकल्प। टैरो में द वर्ड भी यही बताता है कि संतुलन में संपूर्णता की प्राप्ति है। राम और रावण बाहर की कहानियां नहीं हैं, वे हमारे भीतर की अवस्थाएं हैं। जब भी हम भीतर के रावण को जलाते हैं, तभी भीतर का राम प्रकट होता है। यही रामायण का सार है और यही जीवन का दर्शन है। नमस्ते। For more videos like this, please subscribe Nirmala's Tarot on her YouTube channel and follow her on Instagram at tarot.nirmala. Also visit her website at www.nirmalastarot.com. Thank you.